हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का रेलवे एएलपी सीबीएटी रिज़ल्ट को लेकर क्या अपडेट है, रेलवे की ओर से क्या जवाब आ रहा है, रेलवे क्या बोल रही है, 15 जुलाई वर्सेज 31 अगस्त में किसे यहाँ पर लीड मिलेगा, ओवरऑल बनेगा या आपका जो है वो शिफ्ट वाइज बनेगा, क्या होगा ओवरऑल या शिफ्ट वाइज कैसे बनेगा, और एएलपी सीबीएटी रिज़ल्ट को लेकर क्या नोटिस दिख रहा है, पूरा आपको डिटेल देंगे। उससे पहले चलिए आप लोग जल्दी से जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, सारे लोग लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट जरूर कर देंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम 2 फेज में यहाँ पर कंडक्ट हो चुका है। एक एग्ज़ाम 15 जुलाई को हो चुका है और एक एग्ज़ाम जो है 31 अगस्त को यहाँ पर हो चुका है। अब ये एग्ज़ाम होने के बाद देखो 31 अगस्त को हुआ है, तो अभी कितना दिन हो रहा है, आसपास मान के चले तो 15 से 17 दिन ही हो रहा है। तो उतना इसमें अब जो है रेलवे रिज़ल्ट तैयार करने में लगी हुई है, रेलवे की तरफ से रिज़ल्ट तैयार किया जा रहा है। और जिसका जिम्मा किसे दिया गया है, तो जिसका जिम्मा देखो दिया गया है आपका आरआरबी मुंबई को, क्योंकि आरआरबी मुंबई ही जो है यही आपकी नोडल एजेंसी है रिज़ल्ट बनाने के लिए। आरआरबी मुंबई को ही जो है आपका रिज़ल्ट तैयार करना है। रेलवे क्या करती है कि जो भी भर्तियां हैं उसको सेंट्रलाइज तो निकालती है, लेकिन उसमें आपका किसी न किसी जोन को वो कार्यभार दे देती है। तो अभी जो है मुंबई जोन को एएलपी का काम मिला हुआ है, तो मुंबई जोन सारा चीज़ संभाल रही है, रिज़ल्ट बनाने में लगी हुई है। सारे जोन अपने अपने रिज़ल्ट खुद ही बनाएंगे, लेकिन मुंबई जोन जब तक उनको ऑर्डर नहीं देगी कि हाँ आप रिज़ल्ट निकालिए, तब तक वो रिज़ल्ट अभी नहीं निकाल सकते हैं। तो तब तक उनको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी पे बात है कि रिज़ल्ट आखिर कब तक आएगी। तो देखो, रिज़ल्ट को लेकर अभी का जो रिसेंट अपडेट है वो ये है कि 15 जुलाई और 31 अगस्त में जो अभी मांग छिड़ा था यहाँ पर, जो 15 जुलाई के बच्चों ने मांग शुरू की थी कि हमारा जो आप रिज़ल्ट है टी स्कोर है उसको शिफ्ट वाइज बनाइए। शिफ्ट वाइज बनाने के लिए बच्चों ने बोला था। अब शिफ्ट वाइज पे उसके कारण भी बच्चों ने यहाँ पर मेल किए थे, काफ़ी अधिक संख्या में बच्चों ने कारण मेल किए, बताएं कि क्यों जो है शिफ्ट वाइज बनना चाहिए। 31 अगस्त वालों का है कि कैसे भी बना दो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि ओवरऑल बनाओ। तो अब देखना ये होगा कि रेलवे 15 जुलाई वालों के साथ चलती है या 31 अगस्त वालों के साथ चलती है, क्योंकि जो अभी का सिनेरियो है, अभी का डिमांड है वो बच्चों का यही है कि इन दोनों के बीच में लगभग 45 दिन का गैप हो गया है। तो इस 45 दिन के गैप को समझते हुए रेलवे को जो अपना रिज़ल्ट है टी स्कोर का उसको शिफ्ट वाइज कर देना चाहिए। इसी को लेकर बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में ईमेल भी भेजे थे, लेटर भी लिखा था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक स्केल पर यहाँ मूवमेंट चलाया गया था, जिसको लेकर रेलवे ने जवाब भी दिया था, आपको याद होगा, जिसमें बच्चों ने देखो यहाँ पर रेलवे चेयरमैन को मेल लिखा था, जिस मेल में उन्होंने बोला था कि रिक्वेस्ट टू सेपरेट टी स्कोर एवोल्यूशन फॉर सीबीएटी साइको टेस्ट कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई एंड 31 अगस्त, जिसमें उन्होंने देखो सारी चीज़ें बताई थी। बोला था कि रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आई द अंडरसाइंड कैंडिडेट विश टू हाईलाइट एन इंपॉर्टेंट कंसर्न इन रिगार्डिंग सीबीएटी साइको एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्टेड बाई आरआरबी ऑन 15 जुलाई एंड 31 अगस्त 2025, जिसमें देखो उन्होंने सारा चीज़ बताया था कि करेंटली इट अपीयर्स दैट बोथ एग्जाम आर बीइंग कंसिडर्ड टुगेदर अंडर इन कॉमन एवोल्यूशन। इट इज़ नॉट फेयर फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम ऑन 15 जुलाई 25। द रीजन इज गिवन बिलो। इसमें उन्होंने बोला था कि हमें ये पता चला है कि आप 15 जुलाई और 31 अगस्त को एक साथ ओवरऑल करने की तैयारी में है, पर ये बच्चों के लिए सही नहीं है, खास करके जो बच्चे 15 जुलाई 2025 को एग्जाम दिए हैं उनके लिए। अब क्यों सही नहीं है वो देखो, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। पहला बात बताया था कि प्रैक्टिस एडवांटेज फॉर 31 अगस्त 2025, बताया है कि 31 अगस्त वालों को फ़ायदा है क्योंकि उनको 1.5 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिला है, लगभग 45 दिन, जबकि वो जो है पहुंचे थे 15 जुलाई के एग्जाम में, जिससे वो सारी चीज़ें जानते थे, टेस्ट का प्रैक्टिस, फैमिलियरिटी ऑफ सिस्टम, सारी चीज़ उनको पता थी, और 15 जुलाई वालों को कुछ पता नहीं थी। पीरियर नॉलेज ऑफ पैटर्न एंड सॉफ्टवेयर, उनको जो है क्योंकि 15 जुलाई का एग्जाम दिए थे तो उसके बाद उनको पूरा पैटर्न और सॉफ्टवेयर का पहले से नॉलेज था, इसलिए वो वैसा ही तैयारी करके गए हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि फिक्स्ड क्वालिफिकेशन बेंचमार्क, आपने ओवरऑल 42 रखा है फिक्स्ड क्वालिफिकेशन, लेकिन 31 अगस्त वालों के मार्क्स पक्का अधिक आएंगे, तो इससे हमें दिक्कत होगा, इसीलिए आप इसमें बदलाव करिए। उसके बाद बोला था नॉट जस्ट अ शिफ्ट बट अ सेपरेट एग्जाम डेट्स, आप केवल शिफ्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि शिफ्ट जो है वो 2-3 दिन के अंदर होता है, ये अलग से एग्जाम डेट ही था जो कि 45 दिन बाद हुआ है, तो इसीलिए आपको जो है इसमें बदलाव करना चाहिए। फिर देखो आगे दिया था कि रिस्क ऑफ लीगल डिस्प्यूट, इसके ऊपर लीगल डिस्प्यूट भी होगा क्योंकि बाद में बच्चे मांग करेंगे, दिक्कत होगी, सारी चीज़ें होंगी। प्रिपेयर सेपरेट टी
टी स्कोर एवोल्यूशन फॉर सीबीएटी साइको टेस्ट हेल्ड ऑन 15 जुलाई 25 एंड 31 अगस्त 25। इसमें उन्होंने बोला था कि आप सेपरेट एवोल्यूशन का काम करिए, 31 अगस्त वालों का अलग करिए, 15 जुलाई वालों का अलग करिए। अब इसका देखो क्यों जरूरत पड़ा बच्चों को, तो इसका आप एक और चीज़ से समझ सकते हो। इसके लिए आप ये देखो यहाँ पे एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। मेमोरी टेस्ट में 15 जुलाई वालों के 15 प्लस आ रहे थे, ठीक है, लेकिन वही बात करें 31 अगस्त वालों के तो एवरेज इनके 19 प्लस आ रहे हैं। देखो अंतर देख लो कितना है यहीं पे। इसके बाद आगे देखोगे तो आपका वॉच और क्लॉक टेस्ट में 13 प्लस है, हिडन क्यूब में 34 प्लस। ये 15 वालों का डेटा था जो कि उन्होंने वोटिंग करके बताया था। अब लेकिन देखो यहाँ पर 31 अगस्त वालों के 15 प्लस जा रहे हैं, हिडन क्यूब में 38 प्लस जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखोगे तो आगे आपका यहाँ पर 15 जुलाई वालों के पिक्चर प्लेसमेंट में 42 थे और सिमिलर फिगर में 45 थे। लेकिन यहाँ देखो पिक्चर प्लेसमेंट में 48 प्लस, सिमिलर में 55 प्लस। तो इससे टी स्कोर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा अगर इसको जो है ये लोग ओवरऑल लेके आते हैं तो इसी को लेकर मांग करी थी, जिसका जवाब यहाँ पर रेलवे ने क्या दिया था। तो ये देखो इसी का जवाब यहाँ पर क्या दिया है कि आंसर 1 द डिसीजन इज इन दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। और ये किसके द्वारा जवाब दिया गया था, तो ये देखो जवाब दिया गया था जीके श्रीवास्तव, साइको टेक्निकल सेल के जो हेड हैं जीके श्रीवास्तव, सीपीआईओ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, सीपीआईओ थे साइको टेक्निकल सेल के जीके श्रीवास्तव, उनके द्वारा ये जवाब दिया गया। इसमें बताया गया कि द डिसीजन ऑफ इन दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, हमारे अंदर कंसिडरेशन में है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अभी सबसे बड़ा बात क्या है कि इनको सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि वो 15 जुलाई वालों की बात मानकर इसको शिफ्ट वाइज कर दें या 31 अगस्त और 15 जुलाई को एक साथ मिलाकर ही ओवरऑल बना दें। डिसीजन ही अभी तक ये नहीं कंफर्म कर पाए हैं अब तक, क्योंकि 17 दिन मानो अभी तो एग्ज़ाम हुआ 31 अगस्त को, फिर भी 17 दिन बीता है आपका। उस बीच में इन्होंने मांग रखा, बच्चों ने करीब 5-6 दिन इसके ऊपर मेल ये सब किया, तब जाकर ये रिप्लाई आया था करीब 7-8 सितंबर के आसपास। तो लगभग 10 दिन ही हो रहा है इस रिप्लाई को आए हुए। अब 10 दिन के अंदर ही इनको सारी चीज़ें करनी है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं ये चीज़ लगभग क्लियर हो चुका है। और रेलवे को भी ये करना चाहिए कि उनको 15 जुलाई वाले बच्चों की मांग को सुननी चाहिए, क्योंकि 15 जुलाई वाले बच्चे सोचो उनको कुछ पता नहीं था, वो पहला बार एग्जाम देने गए थे, उनको कुछ जानकारी नहीं है। और 31 वालों को तो सारी चीज़ें पता हैं, तो 31 अगस्त वाले काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करके गए इन 45 दिनों में। तो इसलिए 15 जुलाई वालों की बात को सुननी चाहिए। आप शिफ्ट वाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 31 अगस्त वाले खुद में लड़ लेंगे, 15 जुलाई वाले खुद में लड़ लेंगे, उनका अलग अलग कर दो, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि फिर बाद में देखो और विरोध बढ़ेगा जब बच्चों के मार्क्स इफेक्ट होंगे। क्योंकि अगर 31 अगस्त वालों को साथ में ये लेकर आते हैं 15 जुलाई के, तो इससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो इन 15 जुलाई वालों को होगा, इनको सबसे अधिक दिक्कत होगा। लेकिन मेल करने से कहीं ना कहीं ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि रेलवे तक आपकी बात पहुंची है। लगभग 10 दिन इस आरटीआई का जवाब आया हो चुका है, 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं अब रेलवे रिजल्ट निकालने की तैयारी कर चुकी होगी और इसको भी कंसिडरेशन में ले ली होगी जो भी बच्चों ने मांग की है। तो अब बहुत जल्द जो है इसको लेकर अपडेट आएगी, बहुत जल्द जो है इसको लेकर आपको यहाँ पर सारी अपडेट देखने को मिल सकती है, जिसमें आप देखोगे कि आपकी रिजल्ट आ रही है। लेकिन अब बात करें कि किस ओर रेलवे जाएगी, तो रेलवे को मेरे अनुसार इनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए 15 जुलाई वालों की, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी मेहनत करके अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाई हैं। और अगर आप तक पहुँची है तो उसको कंसिडर कीजिए, क्योंकि मांग सही है, बच्चों की मांग गलत नहीं है। बच्चे जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही मांग कर रहे हैं, इसमें बदलाव होनी चाहिए। 45 दिन बाद आपने एग्जाम करवाइए, उनको सब पता था, तो दिक्कत तो है। मार्क्स भी बढ़ के आ रहे हैं, तो इसलिए आपको बदलाव करते हुए अलग अलग कर दो, उससे दिक्कत नहीं होगी। चलिए बाकी आप सभी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे, जो भी चैनल पर पहले बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट जरूर कर देंगे।